आप? ठीक ठाक। तो जैसे कि बच्चों हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, जो कि हमने कंप्लीट डिस्कस कर दिया, जो कि हमारे क्लास 9th एसटीबी बुक का चैप्टर नंबर 1 था। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। देखेंगे उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। हर एक टॉपिक को आपको हर एक लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कराऊंगा। ठीक है बेटा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 के बेसिकली इंट्रोडक्शन पे कि उसके अंदर क्या है। ठीक है। आज हम बात करेंगे रेस्ट की, मोशन की और टाइप्स ऑफ मोशन की। तो ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं? जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हमारे पास काइनामेटिक्स। तो हम काइनामेटिक चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, इसको डिस्कस करने का कुछ वजह है। जैसे कि मान लो अगर आप कोई भी बॉल हवा में फेंकते हो, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की सूरत में हवा में फेंकते हो, एयर के अंदर बॉल को आप फेंकते हो, तो वो बॉल किस हाइट पर कैसे गया, या फिर उस हाइट जो जिस हाइट पे वो गया था वो टोटल हाइट कितनी होगी, ये आपको कैसे पता चलेगा। या फिर आप किसी भी हाइट से किसी बॉल को नीचे फेंकते हो तो वो ग्राउंड पे कितने टाइम पे पहुंचता है, ये चीजें आपको कैसे पता चलेगी, ये चीजें आपको पता चलेगी इस चैप्टर को कंप्लीट स्टडी करने के बाद। ठीक है। तो ये मोशंस होते हैं, इन मोशंस का आपको पता चलेगा कि कौन कौन से मोशन होते हैं, क्या टाइप्स है उन मोशंस की। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है बेटा। पर उससे पहले आपको बता देते हैं, एक इंट्रो करवा लेते हैं शुरू चीज में, कि हमारे पास एक ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। क्या है? ब्रांच है फिजिक्स की जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। वो मैकेनिक्स जो हमारे पास है उसमें हम स्टडी करते हैं मोशन की। क्या ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे हम डिस्कस करते हैं मोशन को, जहां पे हम स्टडी करते हैं मोशन को कि क्या मोशन है। अब वो तो अब मोशन का जब आपको पता चलेगा तब देखेंगे। तो उस जो मैकेनिक था हमारे पास, उसको डिवाइड किया दो पार्ट में, एक काइनामेटिक, दूसरा हमारे पास है डायनामिक पोर्शन। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको दिया गया है काइनामेटिक और चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको दिया है डायनामिक। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज गोल काइनामेटिक। कि भाई काइनामेटिक क्या है? चलो, तो काइनामेटिक हमारे पास बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, काइनामिया से निकला गया है, जिसका मतलब है मोशन। क्या है? काइनामेटिक क्या है हमारे पास? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मोशन। ठीक है। इसके अंदर हम मोशन की बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ग्रीक वर्ड है, किससे लिया गया है? काइनामिया से। अब ये जो ग्रीक वर्ड था वो कौन सा था? काइनेमिया, काइनेमिया। ठीक है भाई, काइनेमिया आपके पास एक ग्रीक वर्ड काइनेमिया से लिया गया था काइनामेटिक को, जिसका मतलब है मींस, क्या मतलब है? मींस है मोशन। ठीक है बेटा। अच्छा, डेफिनेशन क्या है काइनामेटिक की? तो डेफिनेशन आपके पास ये है, द स्टडी, ब्रांच किसकी थी? मैकेनिक्स की। काइनामेटिक किसकी ब्रांच है? मैकेनिक्स की। तो हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study about motion of object without reference of force, without reference of force which cause motion, जो कि मोशन काज कर रहा है। अरे भाई डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? चलो लिख लेते हैं। क्या थी? द branch of mechanic which deals with the study about motion of बॉडी के लिए या ऑब्जेक्ट्स के लिए
विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, ठीक है, जो कि क्या काज करता है, मोशन, व्हिच काज मोशन, तो उसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो बेसिकली आपको ये इंट्रो हो गया होगा कि काइनेमेटिक क्या है। काइनेमेटिक ग्रीक वर्ड है, काइनेमिया से लिया गया है, जिसका मतलब मोशन है, और ये हमारे पास मैकेनिक की ब्रांच है। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं, अब आपके पास आएगा रेस्ट एंड मोशन टॉपिक। देखेंगे रेस्ट का कॉन्सेप्ट, मोशन को भी देखेंगे, और रिलेटिव स्टेट क्या होती है रेस्ट एंड मोशन की, वो भी हम देखेंगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द केसी सीरीज ऑफ क्लास 9th फिजिक्स। ठीक है बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का गोल, जिसमें हमें समझना है रेस्ट एंड मोशन को। ये हमारे पास मेरे चैनल की वेबसाइट है। जब आप YouTube पर टाइप करोगे IAS उमेश पांडे, तो आपके पास मेरा चैनल आ जाएगा। मेरा चैनल का नाम है टीजी लोगो लगा हुआ है मेरे चैनल का है। ठीक है बेटा, तो वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। पहले तो आप स्टडी कर सकते हो क्लास 9th की फिजिक्स, जहां से आपको नॉलेज मिलेगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर देना। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं रेस्ट को। देखें रेस्ट क्या होता है। चलो, रेस्ट क्या भाई, रेस्ट। अब आप जो है वो अपनी सराउंडिंग में देखो, अपनी सराउंडिंग में देखो क्या है आपके सराउंडिंग में, कौन कौन सी चीजें पड़ी है। बेसिकली आप जिसके ऊपर बैठे हो चेयर, अच्छा, जिसके सामने बैठे हो टेबल, ठीक है, या फिर जो आपके हाथ में है भाई बुक या पेन। ठीक है बेटा, तो अब इनको गौर करो, ये सारी आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बॉडीज हैं, जो चीजें हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। तो इन्हें हम कहेंगे ये स्टेट ऑफ रेस्ट है इन बॉडी की। क्या, अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विदाउट एनी फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जब तक आप कोई दूसरी बाहर की फोर्स पर अप्लाई नहीं कर रहे, तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे भाई ये स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है। चलो लिख लेते हैं, क्या डेफिनेशन बनी। अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट of rest if it does not change their position, ठीक है, वो अपनी पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रहा, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर, या उस बॉडी को हम करेंगे कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में। हाँ, कंडीशन है जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर सकते। अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहे हो तो फिर तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स आपको अप्लाइड नहीं करने। ठीक है बेटा, तो रेस्ट का कॉन्सेप्ट आपको आ गया। चलो अब बात करते हैं मोशन की। मोशन को देख लेते हैं, मोशन क्या है हमारे पास। चलो, रेस्ट को समझा, अब मोशन को देखते हैं। मोशन, अब आप देखो छत पे, ऐसे देखो तो आपके सामने चल रहा होगा फैन। क्या चल रहा है, फैन। अब देखो इसको गौर से देखो कि ये अपनी कंटिन्यूअसली पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। या फिर आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट है वो हम आगे देखेंगे, एग्जांपल्स को समझेंगे। आपको सिंपली मोशन का इंट्रो करवा रहा हूं कि आप अपनी छत पे देखें तो पक्का चल रहा होगा, वो कंटिन्यूअसली फैन जो है अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है,
तो उसे हम कहेंगे ये स्टेट ऑफ मोशन में क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इफ अ बॉडी change if a body change its position, अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग कह लें या फिर आप कुछ और भी कह लें, चलो विथ लिख लेते हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। नहीं भाई, वो स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी, ये कहलाता है, क्या कहलाएगी, जब भी बॉडी कोई अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि फैन था, ये कंटिन्यूअसली पोजीशन को चेंज कर रहा था, ठीक है ना, क्या कर रहा था, अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा था, तो हमने कहा भाई ये स्टेट ऑफ मोशन में। अच्छा, डेफिनेशन समझ में आ गई। चलो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन continuously with respect to its surrounding is said to be it is in the state of rest। नहीं भाई, मोशन में होगी, अगर पोजीशन चेंज करेगी तो मोशन में रहेगी। अच्छा चलो, अब हम बात करेंगे रिलेटिव स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। अच्छा, ये कौन सी गड़बड़ आ गई, क्या ये चीज रिलेटिव स्टेट ऑफ मोशन? तो आपको बताएं, पूरी यूनिवर्स के अंदर, क्या पूरी यूनिवर्स के अंदर आपको ऐसी कोई भी बॉडी नहीं मिलेगी जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन के अंदर होगी। क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर? हाँ भाई, ऐसा ही होता है, आपको पूरी यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं मिलेगी जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन के अंदर हो। आपको जो भी ऑब्जेक्ट मिलता है वो डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं एक रेफरेंस पॉइंट से कि भाई ये स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है, क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर है, पर उसी टाइम पे आप कहीं दूसरी रेफरेंस से आप उसको अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आपको दिखाई देगी मोशन में, वो मोशन में भी हो सकती है। अब कैसे? चलो एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल लेते हैं, इधर ले लेते हैं एग्जांपल कि भाई ये रही आपकी एक बस, मान लो ये आपके पास एक बस है, इसके अंदर बैठा है इसके अंदर दो बंदे हैं, एक का नाम है गोलू, क्या है, एक का नाम है गोलू और एक का नाम है बोलू, एक का नाम गोलू और एक का नाम बोलू। यहां पे ट्रैफिक पे बैठा हुआ है एक दूसरा बंदा जिसका नाम था मोलू। क्या था? मोलू। एक आलू, एक बालू और एक था मोलू। अब देखो कि ये बस जो है वो हमारे पास मूविंग में थी, क्या थी, मोशन में थी, मूविंग थी, क्या है, मूविंग में थी। अच्छा, ये बस चल रही थी, क्या कर रही थी, चल रही थी, ठीक है। अच्छा, तो देखा इस रेफरेंस से, इस बोलू ने इस गोलू के रेफरेंस से देखा
गोलू ने इस गोलू के रेफरेंस ऑफ पॉइंट से देखा और इसने ऑब्जर्विंग की कि भाई गोलू अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, जबकि बस मूविंग है, बस चल रही है। और गोलू ने ऑब्जर्व किया कि गोलू अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या अपनी सराउंडिंग के मुताबिक वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। और गोलू ने दिया बयान कि भाई गोलू स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। चलो इस गोलू की स्टेटमेंट आई कि ये गोलू रेस्ट के अंदर है, ये जो गोलू है ये हमारे पास रेस्ट में, गोलू ने स्टेटमेंट दी। अच्छा, अब फिर आते हैं मोलू के ऊपर। जब मोलू ने देखा, मोलू ने इस बस को देख रहा था, ये तो बस तो चल रही थी, बस मूविंग थी, बस ये चल रही थी। मोलू ने ऑब्जर्व किया कि बस मूव कर रही है, मोशन कर रही है विद रिस्पेक्ट टू, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, टाइम पोजीशन चेंज कर रही है अपने सराउंडिंग के मुताबिक। अरे भाई ये तो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर है। तो फिर मोलू ने कहा ये गोलू हमारे पास मोशन में है, क्या है, ये स्टेट ऑफ मोशन में। क्यों? क्योंकि बस मूविंग थी। तब जब गोलू ने एक्सपीरियंस किया, ऑब्जर्व किया, तब भी बस मोशन में थी, और जब मोलू ने किया तब भी बस मोशन में थी, मूविंग थी। पर गोलू के मुताबिक ये बस के अंदर बैठा हुआ गोलू रेस्ट में, और इस मोलू के मुताबिक ये बैठा हुआ बस के अंदर गोलू मोशन में। तो अब आपको समझ में आएगा कि रिलेटिव ऑफ स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट क्या है। चलो अब आगे देखते हैं, हम आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मोशन है हमारे पास। समझ में आए रिलेटिव स्टेट ऑफ मोशन? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। टॉपिक आया हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छा बेटा, आपके पास जो मोशन के टाइप्स हैं वो बेसिकली 3 दिए गए हैं। कितने? 3 टाइप्स आपको बेसिकली मोशन के दिए गए हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, उसे हम लीनियर भी कहते हैं, उसे हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, उसे हम रैंडम मोशन कहते हैं, जिगजैग वाला भाई, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है रोटेटरी मोशन, जो आपका फैन था, रोटेटरी मोशन। और थर्ड टाइप है आपकी ऑसिलेटरी मोशन, जिसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। चलो टाइप्स नाम लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास था ट्रांसलेटरी मोशन, और इसे हम कह रहे हैं कि ये भाई लीनियर है, ये सर्कुलर भी है, और फिर ये रैंडम भी है, रैंडम भी है। अरे भाई चलो डिस्कस करते हैं कंप्लीट ट्रांसलेटरी मोशन को, जिसे हम लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या है, जब भी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी आपकी लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रही है, अच्छा, या फिर कोई भी बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, या फिर कोई भी बॉडी आपकी जिगजैग पाथ, जिसे हम इरेगुलर पाथ कहते हैं रे भाई, उसके अंदर मूव कर रही है, उसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। और ये आपका होता है 1D, 1 डायमेंशनल मोशन। सर्कुलर आपका होता है 2 डायमेंशनल मोशन, और रैंडम आपका होता है 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन ये अब अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा लीनियर 1D कैसे, सर्कुलर 2D कैसे, और रैंडम 3D कैसे। यानी रैंडम के अंदर कर्व पाथ होता है, इरेगुलर पाथ जिसे हम जिगजैग पाथ कहते हैं। चलो अब हम लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के if a body moving along STRIGGED
IGHT स्ट्रेट ऑफ, अच्छा अलोंग स्ट्रेट पाथ के लें या फिर सर्कुलर पाथ के लें या फिर इरेगुलर पाथ के लें या जिगजैग पाथ के लें। ठीक है भाई, जब भी कोई भी बॉडी मूव करती है अलोंग स्ट्रेट पाथ, सर्कुलर पाथ और इरेगुलर पाथ, तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। अब ये कैसे, एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन को नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ट्रांसलेटरी मोशंस के। अच्छा लीनियर कैसे, लीनियर कैसे, ये रहा रोड, ये रहा रोड और इस पे चल रही है कार, क्या चल रही है, इसके ऊपर चल रही है कार। तो रोड क्या है, स्ट्रेट है, बिल्कुल लीनियर है, जिसे हम आपका रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। क्या है, स्ट्रेट है, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो ये कार आपकी स्ट्रेट मोशन है ऑन अ रोड, इसलिए हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है। एग्जांपल समझ में आया? चलो, यानी मूविंग ऑफ कार ऑन अ स्ट्रेट पाथ ऑफ रोड इसका ट्रांसलेटरी मोशन। अब आ जाओ सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर मोशन पे एग्जांपल। अच्छा एग्जांपल है आपके पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं, अर्थ के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, मूविंग कर रही है। उन्हें हम कहते हैं भाई ये सर्कुलर मोशन है उनका, क्या है, सर्कुलर मोशन है। या फिर आप कह लें आपका अर्थ, आपकी जो अर्थ है ये आपकी जो है वो चक्कर लगा रही है। यूनिवर्स के अंदर जो भी बॉडीज होती हैं ये सर्कुलर मोशन कहलाती हैं। यूनिवर्स के अंदर जो भी बॉडीज हैं जो मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, उन्हें हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जो सैटेलाइट वाला एग्जांपल आपको समझ में आया कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी वो अर्थ के अराउंड क्या कर रही हैं, मूविंग कर रही हैं सर्कुलर पाथ में, बिना किसी एक्सिस के, बिना किसी फिक्स्ड पॉइंट के, बिना किसी मीन पोजीशन के, बिना किसी एक्सिस के वो मूव कर रही हैं। जैसे आपकी अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना, है कोई एक्सिस नहीं है ना, तो इसे हम कहेंगे भाई ये सर्कुलर मोशन है। क्या है, सर्कुलर मोशन है। अच्छा अब बात करेंगे हम जेड रैंडम मोशन की, जो 3D मोशन है। रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन होता है जब आपकी बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही हो, रेगुलर पाथ। अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे आपकी मक्खियां हैं, फ्लाइज, इंसेक्ट, कीड़े होते हैं जो, या फिर स्नेक हो गया, बटरफ्लाई हो गया, तो इनका मोशन कितना होता है, जिगजैग होता है, कोई भी शेप नहीं होती, रेगुलर में होते हैं, रेगुलर पाथ के अंदर मूव कर रहे होते हैं, कर्व पाथ, जूम जूम जूम, ऐसे है ना, ऐसे कर रहे होते हैं ना, रेगुलर पाथ, तो उसे हम कहते हैं भाई ये रैंडम मोशन है। तो आपको मेरे ख्याल से ट्रांसलेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं रोटेटरी मोशन क्या है हमारे पास। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी, अब जो रोटेटरी मोशन है इसे हम स्पिन मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिन मोशन, motion of body about its axis। समझ आया नहीं समझ आया, चलो समझाते हैं। मैंने आपको कहा था आपका फैन, देखिए आपका फैन जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मानता हूं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, पर वो फिक्स्ड है। कहां पे फिक्स्ड है, एक्सिस पे, अपने ही एक्सिस पे क्या है, फिक्स्ड है। तो वो अपने एक्सिस के अराउंड जो है वो सर्कुलर मूव कर रहा है। जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है पर वो फिक्स्ड है अपने एक्सिस से, तो उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन या फिर स्पिन मोशन। ठीक है बेटा,
अब अर्थ जो दो अर्थ थी हमारे पास वो रिवॉल्व कर रही थी, उसका कौन सा एक्सिस था भाई? कोई भी नहीं था। तो इसीलिए हम उसे उसे क्या कह रहे थे? हम बताओ, आप जल्दी बताओ। उसे हम कह रहे थे सर्कुलर मोशन, जिसे ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। चलो, ये आपका है व्हील, ये रहा इसका एक्सिस। ये रहा आपका व्हील और ये रहा आपका उसका एक्सिस, ये इसका एक्सिस और ये है व्हील। अब हमने किया, इस व्हील को घुमाया, जैसे आपकी पुली है, पुली जूम 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 घुमा लिया हमने इसको, तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है। इसकी बॉडी क्या है? सर्कुलर पाथ के अंदर मूव तो कर रही है, पर ये फिक्स्ड है अबाउट इट्स एक्सिस। वो अपने एक्सिस के अंदर क्या है? फिक्स्ड है, अपने एक्सिस पे फिक्स्ड है। इस मोशन को हम कहेंगे ये रोटेटरी मोशन है, या फिर हम इसे कहेंगे ये स्पिन मोशन है। क्या है हमारे पास? ये स्पिन मोशन है या फिर रोटेटरी मोशन कह लें आप। एक आपको एग्जांपल समझ में आ गई, जैसे आगे अब जो वो अपने आप से जो वो आप लगा लोगे एग्जांपल्स। जैसे कि आप झूला झूलने जाते हो, ऐसा झूला होता है ना, इधर ऐसे झूला होता है, ऐसे झूला होता है जिसके अंदर बंदे बैठते हैं और गोल गोल घूमता है। ऐसा झूला होता है ना, गोल गोल घूमता है। मेला फिल्म में देखा है? मेला फिल्म के अंदर देखा होगा, जू जू जू। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? तो ये झूला है, तो इस झूले को भी हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। ठीक है बेटा। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि कार के टायर से मूव कर रहे हैं, ये आपका फैन है। अब बहुत सारे एग्जांपल है, आप खुद से भी ले सकते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट एंड फाइनल टाइप्स ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या फिर ओसिलेटरी मोशन। क्या? थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो है वाइब्रेटरी मोशन, या फिर हम उसे ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ओसिलेटरी मोशन, ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अब ये कौन सी बला है? वाइब्रेटरी या फिर ओसिलेटरी जो मोशन होता है, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। क्या होता है? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन कह लें या फिर आप अप एंड डाउन मोशन कर लें, पर अबाउट इट्स मेन पोजीशन, वो फिक्स्ड हो अपनी मेन पोजीशन पे। जैसे शीशा, क्या है? शीशा, शीशा एक झूला है रे भाई। शीशा एक झूला है जो हम बचपन में बैठते थे, जहां पे फलक्रम पॉइंट थी, जिसे हम यहाँ पे अब कह रहे हैं मेन पोजीशन या पॉइंट। ठीक है। यहाँ पे बैठा था कालू और यहाँ पे बैठा था चालू, यहाँ बैठा था कालू, यहाँ बैठा था चालू। ठीक है। तो अब क्या था, जब कालू की फोर्स आई तो ये नीचे आया, क्या? डाउन। जब कालू ने फोर्स लगाई तो ये अबाउट इट्स मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन पे ये फिक्स्ड है भाई। मेन पोजीशन से क्या है? शीशा आपका झूला फिक्स्ड है। जब कालू ने फोर्स लगाई तो वो ना नीचे आया डाउन, और ये ऊपर गया अप। कहां गया रे भाई? एक था कालू, एक था चालू, ये चालू कहां गया? ये चालू कहां गया? ऊपर हो गया। फिर जब चालू ने फोर्स लगाई नीचे तो ये हो गया डाउन और ये गया अप। तो अब ये इनका मोशन है, जो चालू एंड कालू का, जो चालू एंड कालू का ये जो मोशन है, ये मोशन आपका वाइब्रेटरी या फिर ओसिलेटरी मोशन कहलाता है। वाइब्रेटरी या फिर आपका ओसिलेटरी मोशन कहलाता है। क्यों? कि ये ऐसा मोशन है, अप एंड डाउन वाला मोशन है, अबाउट इट्स मेन पोजीशन पर ये फिक्स्ड है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं वाइब्रेटरी या ओसिलेटरी मोशन। तो एक डेफिनेशन ये बन गई।
अप एंड डाउन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। चलो अब हम देखते हैं बैक एंड फोर्थ वाला, बैक एंड फोर्थ वाला। चलो देखते हैं बैक एंड फोर्थ वाला, बैक एंड फोर्थ वाला मोशन। पेंडुलम ले लो रे भाई, पेंडुलम, पेंडुलम इसको लेके आए यहाँ पे, छोड़ दिया, ये गया यहाँ पे पर रुका नहीं, वापस आ गया, पीरियोडिक मोशन पेंडुलम वाला। ठीक है, अब इसको हम लेके आए यहां तक, यहां पे क्या है बैक, जब यहां से इसको छोड़ दिया तो ये जला यहां पे फोर्थ। ठीक है बेटा, फोर्थ टू बैक, फोर्थ टू बोथ। तो इस पेंडुलम का जो मोशन है पर ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है अबाउट इट्स मेन पोजीशन, इसे हम मेन पोजीशन कह रहे हैं। यहां पे ये फिक्स्ड है और ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, जिसे हम टू एंड फ्रो भी कहते हैं, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, टू एंड फ्रो वाला मोशन अबाउट अ मेन पोजीशन, उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। तो अब जो है आप अपने अंदर से एग्जांपल्स ले लेते हो, जैसे हमारे पास क्लॉक पेंडुलम होता है, क्लॉक पेंडुलम के अंदर क्या होता है, कांटा घूमता है, जों जों, ठीक है ना। चलो अब हम इसकी लिख लेते हैं डेफिनेशन, बॉडी, चलो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स अबाउट इट्स मेन पोजीशन को मैं एमपी कर लेता हूं, मेन पोजीशन को एमपी कर लिया मैंने, एमपी कर लिया मेन पोजीशन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, बैक एंड फोर्थ वाला, कौन सा मोशन, या फिर वो बैक एंड फोर्थ वाला हो, या फिर टू एंड फ्रो वाला हो, या फिर मान लो टू एंड फ्रो हो, या फिर अप एंड डाउन वाला। ऐसे मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन। तो चलो बेटा ये आपका लेक्चर यहां पर खत्म होता है, पर एक पॉइंट आपके अंदर वो भी है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। मेरे ख्याल से जब आप इस लेक्चर को आपने सुन लिया है तो आप अब इसका डिफरेंस निकाल सकते हो। क्या है डिफरेंस, मैं आपको ओरली बता देता हूं। अच्छा, तीन टाइप्स थी मोशन की, वाइब्रेटरी, ऑसिलेटरी और रोटेटरी। तो ट्रांसलेटरी के अंदर क्या था, ट्रांसलेटरी जो हमारे पास थी उसके अंदर क्या था, लीनियर पाथ, लीनियर, लीनियर, सर्कुलर, या फिर सर्कुलर है पर एक्सिस ना हो तब रैंडम मोशन, जिगजैग पाथ वाला, यानी रैंडम मोशन, यानी आप लीनियर स्केट कर ले तो उसको हम कह दें, क्या कह रहे थे, पाथ क्या था, लीनियर, क्या था, लीनियर, तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे थे। अच्छा, जब आए रोटेटरी पे तो रोटेटरी पे क्या था, सर्कुलर पाथ पर फिक्स्ड अबाउट एक्सिस, चलो चेंज हो गया। अच्छा, अब आए ऑसिलेटरी पे, तो ऑसिलेटरी पे क्या था, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ। एक तो ये डिफरेंस था, पाथ का डिफरेंस था कि उसका पाथ दूसरा है, उसका पाथ दूसरा, और तीसरे का पाथ तीसरा है रे बाबा। और दूसरा ये कि उनकी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट थी, ऑब्जेक्ट्स की या बॉडी की जो पार्टिकल्स मूवमेंट थी वो भी उसके हिसाब से चेंज थी। ठीक है, और क्या था, और आपने ये देखा होगा जो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन है वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सेम रहता है। क्या रहता है, मोशन उसका सेम रहता है, पर जो सर्कुलर मोशन था उसके अंदर उसके पार्टिकल्स जो है वो सर्कुलर में ही रहते हैं, सर्कुलर ही रहते हैं, क्या होते हैं, सर्कुलर घूमते हैं। पर लीनियर वाला जो ट्रांसलेटरी मोशन था वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, ट्रांसलेटरी मोशन अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है, इधर उधर भाग सकता है। पर जो रोटेटरी मोशन है वो कहां भागेगा, वो फिक्स्ड होगा, सर्कुलर ही मूव करेगा। अब जो हमारे पास था लास्ट वाला वाइब्रेटरी, वो कहां भागेगा, वो भी अपनी जो है वो भाग नहीं सकता, क्या है, फिक्स्ड है, कहां पे, मेन पोजीशन पे, तो अप एंड डाउन रहता रहेगा। पर कौन भाग सकता है,
कौन भाग सकता है? ट्रांसलेटरी वाला मोशन, जो बॉडी है ऑब्जेक्ट है वो भाग सकती है। तो चलो बेटा, आज का जो ये लेक्चर था नंबर 1, इसको हम यहीं पर रोक देते हैं और आगे बढ़ेंगे। कल को आगे देखेंगे, आगे जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, लव यू।